तो दोस्तों आपसे कुछ समय पहले ये अपडेट निकल कर आया था कि अमेरिका अपने F414 इंजन को लेकर बहुत ही जल्द भारत के साथ डील को कंप्लीट कर लेना चाहता है। और सच मानिए कि भारत की तरफ से जिस तरह की कार्रवाई अमेरिका के धोखे को लेकर की गई थी, उससे अमेरिका की अब ये समझ पर आ चुका है कि आखिरकार भारत को अगर यहाँ पर और भी ज्यादा डिले किया जाता है तो भारत किसी अन्य देश के साथ इस इंजन की डील को साइन कर सकता है। और ऐसे में सच मानिए कि अमेरिका की जी कंपनी की तरफ से अब कहा गया है कि इसी साल के अंत तक इस डील को कंप्लीट कर लिया जाएगा, यानी कि इस डील को साइन कर लिया जाएगा। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि अब यहाँ पर अमेरिका की तरफ से F414 इंजन के अलावा भारत के AMCA के नए इंजनों के डेवलपमेंट को लेकर भी भारत को यहाँ पर ऑफर दिया गया है। ऐसे में अगर यहाँ पर रिपोर्ट्स की बात करें तो भारत यहाँ पर फ्रांस और ब्रिटेन की कंपनियों के साथ AMCA Mark II इंजनों के को डेवलप को लेकर बातचीत कर रहा है। और दोस्तों हाल ही में ये खबर निकल कर आई है कि F414 इंजनों को भारत के अंदर मैन्युफैक्चर करने के साथ ही भारत अब नेवी के जहाजों में इस्तेमाल होने वाले इंजनों को भी लोकली प्रोड्यूस करेगा। ऐसे में आपको बता दें कि ये जो इंजन है ब्रिटेन की रॉयल्स रॉयस कंपनी के द्वारा भारत के अंदर ही प्रोड्यूस किए जाएंगे और ये जो इंजन है वो MT30 इंजन होगा। ऐसे में रिपोर्ट्स की अगर माने तो भारत अभी MT30 इंजनों को भारत के अंदर अपने खुद के नेक्स्ट जनरेशन वॉरशिप के लिए प्रोड्यूस करने को लेकर सोच विचार रख रहा है और रॉयल्स रॉयस जैसी कंपनी के साथ मिलकर बातचीत भी चल रही है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि कुछ दिन पहले हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ जी यूके के दौरे पर गए थे और वहां पर उनकी डिफेंस मिनिस्टर के साथ बातचीत हुई थी। और साथ ही आपको बता दें कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने वहां पर कई सारे रॉयल्स रॉयस के अधिकारियों के साथ भी बातचीत की थी। और रिपोर्ट्स में यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस दौरे के दौरान भी रॉयल्स रॉयस कंपनी की तरफ से भारत के नेक्स्ट जनरेशन इंजनों को लेकर MT30 इंजन को भारत के लिए ऑफर दिया गया है। और ये दावा किया जा रहा है कि भारत जल्दी इन इंजनों को भारत के अंदर ही प्रोड्यूस करने को लेकर रॉयल्स रॉयस कंपनी के साथ एक समझौता करेगा। और दोस्तों इस समझौते के साथ ही इस इंजनों को भारत के अंदर ही प्रोड्यूस किया जाएगा और इसका इस्तेमाल असल में भारत के दूसरे इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि INS विक्रांत के अंदर किया जाएगा, जो कि भारत की तरफ से निर्माण करने को लेकर यहाँ पर आगे की प्रोसेस की जा रही है। और साथ में आपको बता दें कि नेक्स्ट जनरेशन के वॉरशिप प्रोजेक्ट खास करके डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट्स के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाएगा। अब दोस्तों MT30 इंजनों को देखा जाए तो ये असल में एक तरह के गैस टरबाइन इंजन है और इन इंजनों का इस्तेमाल दुनिया के कई सारे बड़े बड़े से एडवांस वॉरशिप्स के अंदर किया जाता है। ऐसे में साल 2021 के अंदर ब्रिटेन के कंपनी रॉयल्स रॉयस और भारत की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में इन इंजनों को भारत में मैन्युफैक्चर, पैकेजिंग, इंस्टॉलेशन, मार्केटिंग और आफ्टर सेल सर्विस को लेकर एक MOU को साइन किया गया था, जिससे कि इस तरह के इंजनों को भारत के अंदर मैन्युफैक्चर किया जाएगा। और सच मानिए कि यहाँ पर भारत के अंदर इनको मैन्युफैक्चर करने की वजह से भारत के लिए ये काफी फायदेमंद होंगे, क्योंकि भारत यहाँ पर बड़ी मात्रा में इन इंजन्स को डेवलप करेगा। ऐसे में दोनों कंपनियों के बीच का ये जो कोलैबोरेशन है ये असल में इंडियन नेवी के वॉरशिप को केवल मॉडर्नाइजेशन नहीं करेगा, बल्कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इससे यूक्रेनियन और रशियन इंजन्स को यहाँ पर रिप्लेस किया जाएगा। और सच माने कि भारत का अभी तक यूक्रेन और रशियन इंजन्स के ऊपर जो डिपेंडेंसी था वो यहाँ पर पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। और दूसरी तरफ अगर यहाँ पर देखा जाए तो MT30 गैस टरबाइन इंजनों को वन ऑफ द बेस्ट इंजन्स के रूप में माना जाता है, जो कि मैक्सिमम 40 मेगावाट तक की पावर यूनिट जनरेट कर सकता है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इन इंजन्स का खासियत ये भी है कि अधिकतम पावर में अगर मरीन कंडीशन में ऑपरेट किए जाते हैं तब भी ये ज्यादा गर्म नहीं होते हैं, बल्कि ये 38 डिग्री के आसपास तक गर्म होते हैं। और दोस्तों अगर इंजनों को भारत के अंदर लोकली मैन्युफैक्चर किया जाता है तो इससे एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि इंजनों के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत डेवलप किया जाएगा। और दूसरी तरफ इसके केवल मैन्युफैक्चरिंग नहीं बल्कि आफ्टर सेल सर्विसेज को भी किया जाएगा। और इससे फायदा ये मिलेगा कि इंजन की जो सर्विसेबिलिटी है वो यहाँ पर ज्यादा मिलेगी। और ऊपर से अगर देखा जाए तो यहाँ पर दुनिया के सबसे नए इंजन है और साल 2000 में इसे पहली बार रन किया गया था। और फिलहाल इन इंजनों का इस्तेमाल कई सारे देशों के बड़े बड़े जहाजों के अंदर किया जाता है, जिनमें ब्रिटेन के क्वीन एलिजाबेथ क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर और साथ ही 26 ब्रिगेड के अंदर भी किया जाता है। यहाँ तक आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और US भी इस इंजन को अपने जहाजों में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन फिलहाल भारत में अभी
तक इन इंजनों को कभी भी इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन भारत की तरफ से अब MT-30 इंजनों को बड़े मात्रा में इस्तेमाल करने की योजना बनाई जा चुकी है, जिनमें एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे जहाजों के अलावा भारत के जो प्रोजेक्ट 18 या फिर नेक्स्ट जनरेशन के जो डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर भी इनका इस्तेमाल किया जाएगा। और दोस्तों अब आपको बता दें कि अभी तक भारत के अंदर इस तरह के जहाजों को निर्माण किया जाता था तो जनरल इलेक्ट्रिक के इंजनों का इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ तक कि भारत का जो पहला इंडिजिनस कैरियर INS विक्रांत है उसके अंदर भी LM-2500 इंजनों का इस्तेमाल किया गया है। और अगर इस बार भारत अपने नए एयरक्राफ्ट कैरियर और वॉरशिप के लिए ब्रिटेन के इंजनों को बनाकर तैयार कर लेता है तो ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा बदलाव नहीं होगा, बल्कि अमेरिका को भी एक बहुत ही बड़ा सबक यहाँ पर मिलेगा। और दोस्तों जहाँ पर एक तरफ भारत अपने नेवी को और भी ज्यादा अधिक मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत रेडी करना चाहता है और इसी के लिए नए इंजनों को भारत के अंदर बनाकर तैयार किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ब्राजील के साथ भी भारत का जो नेवल कॉपरेशन है इसे मजबूत किया जा रहा है। और यहाँ पर आपको बता दें कि भारत एक ऐसा देश है जो कि इंडियन ओशियन के अंदर है और ब्राजील एक ऐसा देश है जो कि साउथ अटलांटिक ओशियन के आसपास है। और दोनों देशों के बीच में जो डिस्टेंस है वो काफी कम है और ये करीब 14,700 किलोमीटर के आसपास मापी जाती है। ऐसे में दोस्तों दोनों देशों की नेवी इसी कारण एक दूसरे से काफी दूर ऑपरेट होता है, लेकिन अगर यहाँ पर दोनों देशों की नेवी को देखा जाए तो इनके अंदर एक समानता है और वो यहाँ पर स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन को लेकर है, जिसे कि भारत के अंदर कल्वरीन क्लास सबमरीन कहा जाता है। और वहीं जिस तरीके से भारत के द्वारा इन सबमरीन को फ्रांस के द्वारा खरीदा गया है उसी तर्ज पर ब्राजील की तरफ से भी इन सबमरीन को फ्रांस से खरीदा गया है। और रिपोर्ट के मुताबिक भारत के अंदर 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन मौजूद हैं और भारत की तरफ से और इसी तरह की 3 और सबमरीन को खरीदने को लेकर फ्रांस की तरफ से प्लान बनाया जा रहा है। तो वहीं पर ब्राजील की नेवी के बेड़े को अगर देखा जाए तो ब्राजील की तरफ से भी यहाँ पर 4 सबमरीन को खरीदा जा चुका है, जिनमें से 2 सबमरीन ब्राजील के बेड़े में फिलहाल एक्टिव हैं। और रिपोर्ट्स की यहाँ पर माने तो बताया जा रहा है कि ब्राजील भी इन सबमरीन को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत खरीद रहा है। ऐसे में ब्राजील के बेड़े की जो दूसरी सबमरीन है इन्हें हाल ही में 12 जनवरी 2024 के दिन ही ब्राजील की नेवी में कमीशन किया गया है। यहाँ तक कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का दावा ये भी है कि स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन को ब्राजील की नेवी का पहला न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन के रूप में कन्वर्ट किया जा रहा है। और इन्हीं सबमरीन की डिजाइन पर ब्राजील को साल 2030 तक अपना पहला न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन मिल जाएगा। और दोस्तों वहीं पर अगर भारत स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन के बारे में देखा जाए तो भारत में इसके अंतर्गत 6 स्कॉर्पियन क्लास डीजल सबमरीन को परचेज किया गया है, जिनमें से फिलहाल 5 ऑलरेडी मिल चुकी हैं और 6ठा सबमरीन सी ट्रायल्स पर चल रहा है, जो कि आने वाले कुछ ही समय के अंदर सेना में कमीशन कर लिया जाएगा। और साथ ही यहाँ पर भारत की तरफ से दूसरे बैच के अंदर 3 और सबमरीन को खरीदने को लेकर बातें चल रही हैं, जो कि इंडियन नेवी की क्षमता को यहाँ पर और भी कई गुना बढ़ा देगी। यहाँ पर आपको ये भी जानना चाहिए कि भारत और फ्रांस के बीच में न्यूक्लियर पावर सबमरीन के कोलैबोरेशन को लेकर भी बातचीत की जा रही है। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन जो 26 जनवरी के मौके पर भारत के अंदर आने वाले हैं, उस मौके पर फ्रांस और भारत के बीच में और भी कई सारी डील्स यहाँ पर देखी जा सकती हैं, जिनमें माना जा रहा है कि न्यूक्लियर पावर सबमरीन के कोलैबोरेशन को लेकर यहाँ पर बात आगे बढ़ सकती है। ऐसे में दोस्तों भारत की तरफ से जो 3 एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन को परचेज किया जा रहा है, असल में ये सबमरीन एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम से लैस होंगी, यानी कि ये पहले सबमरीन के मुकाबले और भी ज्यादा ताकतवर होंगी। हालांकि जो पहले की 6 सबमरीन को परचेज किया गया है उन सबमरीन को भी यहाँ पर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम से लैस किया जाएगा। और फ्रांस और भारत के बीच में इसको लेकर भी समझौता यहाँ पर होने की आशा जताई जा रही है। ऐसे में दोस्तों आपका यहाँ इस पूरे टॉपिक को लेकर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।